लॉर्ड कृष्णा ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज देखते हैं 9th क्लास का ही हम अगला चैप्टर कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सिलेबस वाइज तो है ही, साथ ही साथ आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम वो सब डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग रोज गुजरते हैं, रोज हमारे साथ होता है। तो हमें नेट पर किस तरीके से सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, और क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो इसी चैप्टर को शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ओके, तो ये है क्लास 9th के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। ओके, देखिए अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या है, अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके नोट्स वाइज भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्रॉपर नोट्स भी बनाएं और हो सके तो अच्छे से समझ के और अपनी लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको समझने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि विद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्क्स एंड द कंप्यूटर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली ससेप्टेबल टू थ्रेट्स। These threats destroy data as well as the program that's computer use. सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आजकल जिस हिसाब से इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसी हिसाब से खतरे भी बहुत बढ़ रहे हैं, थ्रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो अब किस तरह के खतरे, कि आपका डेटा डिस्ट्रॉय करने का, आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने का, ऐसे बहुत सारे खतरे बढ़ रहे हैं कि लोग आपके कंप्यूटर में अनवांटेडली एक्सेस गेन कर लेते हैं, फिर आपके डेटा का मिसयूज करते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज थ्रेट्स इज टू डिस्ट्रॉय द डेटा एंड टू स्टील द वाइटल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स। मतलब आपके सिस्टम से डेटा या तो डिस्ट्रॉय कर देना, नहीं तो वाइटल जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें चुरा लेना। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इन सब चीजों को चुरा लेना। तो ये सब भी एक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं, बहुत आजकल ये बहुत हो रहा है। तो हमें बहुत ही सिक्योर होकर नेट यूज करना चाहिए। आगे लिखा है, you need to ensure that this information is not viewed by other people without your permission. सीधी सी बात है, आपको इस चीज को इंश्योर करके रखना है, कोई भी सेफ्टी मेजर्स यूज करना है, पासवर्ड लगाना है, कुछ भी करना है, और ध्यान ये रखना है कि कोई दूसरा पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को यूज ना कर सके। एंड यू ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। साथ ही साथ यूज ना कर सके, देख ना सके अलग बात है, और उसे डिस्ट्रॉय भी ना कर सके, उसे डैमेज भी ना कर सके। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इसको कहा जाता है सेफ्टी। आपके सिस्टम में आपके डेटा की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ इंट्रोडक्शन में समझा कि अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को, अपने सिस्टम को सिक्योर करके रखना ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ताकि इंटरनेट यूज करते वक्त आपकी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोई आपसे चुरा ना ले, आपको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके, आपका डेटा आपसे बिना परमिशन से कोई ले ना जाए। ये सब चीजें हमें इंश्योर करनी, चीजों का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा ना कर ले। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। बात करते हैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं कि सिक्योर रखना है, प्राइवेसी बचानी है, प्राइवेटली अपना डेटा रखना है। तो एक बार समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ लिखा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी डैमेज्ड ड्यू टू द ह्यूमन केयरलेसनेस और द नेचुरल कॉजेस। Also, the data and software on the computer need to be protected from accidental loss and tampering. Computer security deals with the measures that you can take to avoid such damages to the computers and its data. सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रकार से आपके कंप्यूटर के सिस्टम को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपकी केयरलेसनेस, दैट इज लापरवाही, आपकी लापरवाही से कोई नुकसान हो, या कोई नेचुरल कॉज हो, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए, इस तरह का कोई हो। अगर एक्सीडेंटल ही हो, किसी भी प्रकार से कुछ भी लॉस होता है, तो वो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है कि डील्स विद द मेजर्स दैट यू कैन टेक टू अवॉइड सच डैमेज। किसी भी प्रकार से कंप्यूटर में फिजिकल नुकसान न होना, डेटा खराब न होना, टूट न जाना, आग न लग जाना, भूकंप में न दब जाना, इस तरह की चीजें जो होती है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं प्राइवेसी की। ठीक है, कंप्यूटर को सिक्योर करना मतलब हर तरह से सिक्योर करना, कि कोई से टेम्पर ना करे, एक्सीडेंटली आपका सिस्टम खराब ना हो जाए। अब सिक्योरिटी तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है। अब बात करते हैं प्राइवेसी की।
ओके, प्राइवेसी में कहता है कि यू स्टोर योर पर्सनल फाइल्स डॉक्यूमेंट्स ऑन योर कंप्यूटर एंड वुड नॉट वांट एनीवन टू रीड देम। आपने अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट्स अपने सिस्टम पे रखे हुए हैं और आप नहीं चाहते हैं कोई इन्हें रीड करे, कोई इन्हें देखे। Then computer privacy means that our data such as personal files and email messages is not accessible by anyone without your permission। ओके, तो सिक्योरिटी की जहां तक बात थी, हमें समझ में आया कि हमने कंप्यूटर को बचा लिया फिजिकल चीजों से, लोगों को डैमेज करने से, एक्सीडेंटल लॉस से। उसके बाद भी आपका डेटा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ईमेल्स कोई आपकी परमिशन के बिना एक्सेस ना कर पाए, देख ना पाए, पढ़ ना पाए, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्राइवेसी। तो दोनों चीजों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है अपने सिस्टम को सेफ रखना, सिक्योर रखना कि ये किसी भी तरीके से डैमेज ना हो जाए, और प्राइवेसी होती है उसके अंदर के डेटा को सेफ रखना, उसके अंदर के डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना कि कोई उसे अनवांटेडली या आपके अननोइंगली एक्सेस ना कर पाए। तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर की प्राइवेसी। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि थ्रेट्स, नेचुरल थ्रेट्स पढ़े थे, और अभी पढ़ा था कि किसी नेचुरल डिजास्टर से आपका डेटा ना, मतलब आपका कंप्यूटर ना खराब हो जाए। तो अब मेजर्स देखते हैं, मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स फ्रॉम द नेचुरल थ्रेट्स। मतलब कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए हम नेचुरल थ्रेट से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, अब नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, हरिकेन्स कैन डैमेज योर कंप्यूटर एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ नेचर करता है तो हम उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपनी सेफ्टी रख सकते हैं, अपना प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने मेजर्स ले सकते हैं कि अगर कुछ नेचुरल होता है, जैसे अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड आ जाए, आग लग जाए, कुछ डैमेज हो जाए, इस तरह की चीजों के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ लिखा था फॉलोइंग मेजर्स दैट यू कैन टेक टू प्रोटेक्ट योर डेटा एंड कंप्यूटर फ्रॉम नेचुरल थ्रेट्स। तो इन चीजों का हम विशेष ध्यान रख सकते हैं, जिससे अब ये चीजें, ये मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम नेचुरल डिजास्टर्स में अपने डेटा या सिस्टम को बचा सकें। पहला क्या, इंस्टॉल कंप्यूटर इन सिक्योर लोकेशन। तो उसमें कुछ खास समझाने वाली बात नहीं कि हमें अपना सिस्टम सिक्योर लोकेशन पर ही इंस्टॉल करना चाहिए। आगे, इंस्टॉल प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे प्रोटेक्टिव होने चाहिए, शॉर्ट सर्किट प्रूफ होने चाहिए, ऐसा ना हो कि जरा से शॉर्ट सर्किट में आग लग जाए। इंसुलेट कंप्यूटर फ्रॉम फायर। कोशिश करनी चाहिए कि हम कंप्यूटर को ऐसी जगह पर रखें, ऐसी जगह पर इंसुलेट करके रखें कि आग से वो बचा रहे। मेंटेन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अक्सर देखा होगा एसीज वगैरह हमें लगाने पड़ते हैं, तो ये एक गुड प्रैक्टिस है, हमें अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि सिस्टम में शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो और आपका डेटा जो है वो सेफ एंड सिक्योर बना रहे। बैकअप डेटा रेगुलरली, और समय समय पर, इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हमें समय समय पर अपना डेटा रेगुलरली बैकअप करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो आपके पास बैकअप तो होगा ही डेटा का, जिससे आपको बिजनेस में लॉस ना हो। ओके, तो आई थिंक ये आपको नेचुरल थ्रेट्स से रिलेटेड प्रोटेक्शन समझ में आ गए होंगे, हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, थ्रेट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्शंस। देखिए, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये बात तो सब जानते हैं। अगर आप नेचुरल डिजास्टर से चीजों को बचा लेते हैं, और इनफैक्ट जबकि नेचुरल डिजास्टर्स तो बहुत कम होते हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं कि भूकंप वगैरह आए, अर्थक्वेक जिसे बोलते हैं, या फिर आग वाग लगे, ऐसे चांसेस कम होते हैं। उनसे ज्यादा डर होता है हमें ह्यूमन से, दूसरे लोगों से, जो जलन के चलते या जेलसी की वजह से हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द टाइप ऑफ थ्रेट टू योर कंप्यूटर इज मलिशियस ह्यूमन सोर्सेस। मलिशियस होते हैं बेकार के, गंदे लोग, खराब सोच के। द फॉलोइंग आर सम थ्रेट्स फ्रॉम द मैलिशियस ह्यूमन सोर्सेस। हमें मैलिशियस ह्यूमन सोर्सेस के तरफ से क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या डर हैं जो कि इंसान नुकसान पहुंचा सकता है हम लोगों को। इंसान किस किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला, थेफ्ट, चोरी, आपके सिस्टम की चोरी, आपके डेटा की चोरी, किसी भी चीज की चोरी, एक तो ये है। दूसरा, वायरसेस, बॉम्ब्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। ये सब मालवेयर्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में इंजेक्ट करा के आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। अगला होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्पाई करते हैं, किसी और को भेजते रहते हैं। ठीक है, इंटरनेट स्कैम, इंटरनेट में फर्जीवाड़ा होता है, स्कैम होते हैं। आपको कोई मेल आ जाएगा कि हाँ, इतनी सारी चीजों का मतलब आपकी लॉटरी लग गई है, आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, या फिर आप जीत गए हैं 1 लाख रुपए, या फिर कोई एक अच्छा सा गाना है, इसको आप प्रेडिक्ट करके बताइए तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। मतलब इजी से इजी क्वेश्चन रहेगा जो आप बता पाए,
इस तरह के जो होते हैं वो आपके इंटरनेट स्कैम्स होते हैं। फिर होता है ऑनलाइन प्रीडेटर्स। ऑनलाइन प्रीडेटर्स क्या होते हैं? ऑनलाइन प्रीडेटर्स की अगर हम बात करें, देखिए प्रीडेटर की अगर हिंदी की बात की जाए तो प्रीडेटर मतलब होता है दरिंदा, दुष्ट, गलत प्रवृत्ति का इंसान। अब ऑनलाइन प्रीडेटर्स क्या है? आजकल की सबसे बड़ी समस्या है ये, और बहुत ही ऐसी समस्या है जिसमें सब बच्चे उलझते जा रहे हैं, और स्पेशली ऑनलाइन प्रीडेटर्स जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को ही टारगेट करते हैं। तो ऑनलाइन प्रीडेटर्स क्या होते हैं, इसके लिए अलग स्लाइड्स हैं, आगे वीडियो में देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऑनलाइन दरिंदे टाइप के, जो बहला फुसला के लोगों को अपनी बातों में ले लेते हैं और फिर उनके साथ गलत एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बच्चे बहुत ह्यूमिलिएट होते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, वो हम अभी आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अगला है एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डेटा। ये डेटा को एक्सीडेंटली डिलीट हो जाना है। एक्सीडेंटल डैमेज टू द हार्डवेयर, ठीक है। वो एक्सीडेंटल डैमेज टू द हार्डवेयर मतलब ऐसा इंसान कर देंगे और शो करेंगे कि ये सब एक्सीडेंटल हुआ है, डाटा आपका एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है या आपका हार्डवेयर एक्सीडेंटली डैमेज हो गया है। तो ये सब वो खुराफाते हैं, वो चीजें हैं जो इंसानों द्वारा की जाती हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा जा सकता है, आपका सिस्टम जा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को आपको बड़ा विशेष ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो चीजें थी, इनसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं? जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं उनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है, यू कैन टेक सम सिंपल मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द मैलिशियस ह्यूमन थ्रेट्स एंड ह्यूमन एरर्स। मतलब जो असामाजिक तत्व हैं, मतलब मैलिशियस ह्यूमंस मतलब असामाजिक तत्व, ऐसे लोग जो गलत इंटेंशन के होते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे रिस्क या किए जा रहे थ्रेट्स से बचने के लिए हम इन इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम उन्हें जो भी है उन्हें मिनिमाइज कर सकें। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कोई इंसान इंटेंशनली पीछे पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है उससे बच पाना, लेकिन हाँ, हम प्रिकॉशंस लेके आने वाली समस्याओं को मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला पॉइंट है स्टोर डेटा सेफली। अपना डेटा सेफली स्टोर करें किसी अलग हार्ड ड्राइव वगैरह में, जो आप हमेशा अपने पास ही करते हो, अपने पास रखते हो, या पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। एनक्रिप्ट डेटा को किसी अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें जिससे लोग पढ़ ना पाए। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स। अपने सिस्टम में हमेशा एंटीवायरसेस या एंटी स्पाईवेयर अच्छे वाले कंपनी के पेड वर्जन जो होते हैं उनको इंस्टॉल करके रखें। इंस्टॉल फायरवॉल इंस्टॉल करके रखें। वैसे बाय डिफॉल्ट फायरवॉल आपके सिस्टम में आता ही है। फायरवॉल एक आपका एक तरह से सिक्योरिटी होती है, जो इनेबल अगर रहेगी तो आपके सिस्टम में अनवांटेड चीजें नहीं आ पाती हैं। तो आप उसे इंस्टॉल करके रखें और पहले से जो इंस्टॉल्ड है उसको इनेबल करके रखें। बैकअप डेटा, इसके बारे में पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलरली डेटा का बैकअप लेते रहें। अगर आपके पास डेटा का बैकअप होगा तो अगर डेटा लॉस भी हो जाता है तो आप प्रीवियस बैकअप से अपना काम आगे शुरू कर लेंगे, आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। कीप कंप्यूटर इन सेफ एनवायरनमेंट। ओवरऑल कंप्यूटर को सेफ एनवायरनमेंट में रखें, हर तरीके से जो सेफ हो, टेम्परेचर वाइज, सिक्योरिटी वाइज, प्राइवेसी वाइज, ऐसे एनवायरनमेंट में कंप्यूटर को रखें। तो ये तो थे आपके मेजर्स जो हम ह्यूमन एक्शंस के प्रति प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अब इनसे रिलेटेड चीजों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा था, वायरसेस, वॉर्म्स, मालवेयर्स। तो ये इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये सब चीजें होती क्या क्या हैं, वायरसेस क्या है, वॉर्म्स क्या है, ये सब क्या है, ये देखते हैं। Viruses are the computer programs that can damage the data or software on your computer or steal the information stored on your computer. थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, वहां पर भी बताया गया था कि असामाजिक तत्वों द्वारा, मतलब जो भी आपके मैलिशियस ह्यूमंस होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट डेटा या सॉफ्टवेयर को डैमेज करे या उनसे इंफॉर्मेशन चुरा चुरा के कहीं और भेजे। अब यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी, कंप्यूटर वायरसेस आर नेवर नेचुरली अकरिंग। मतलब जैसे ह्यूमन में वायरसेस होते हैं, नेचुरल होते हैं, फ्लू वगैरह हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है हम लोगों को, इस तरह के ये वायरस नेचुरली नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। वाइल डेवलपिंग द वायरसेस, प्रोग्रामर्स हैव स्पेसिफिक टारगेट इन माइंड, सच एज डेटा थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच रन्स द कंप्यूटर्स। मतलब जब वो इसे बना रहे होते हैं, वाइल डेवलपिंग, जब वो बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि हमें क्या करना है, डेटा चुराना है या सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करना है, सिस्टम को तोड़ना है, सॉफ्टवेयर को तोड़ना है, या सिस्टम में आग लगानी है, क्या करना है, उनका दिमाग चल रहा होता है। बहुत खुराफाती किस्म के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि मुझे इस वायरस से क्या करवाना है, ठीक है। द वायरसेस कैन बी ट्रांसफर्ड हिडन इन फाइल्स, प्रोग्राम और इवन इन डिस्क।
ये वायरस एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर किए जाते हैं। ये हिडन होते हैं, किसी फाइल के साथ अटैच करके भेज दिए जाते हैं या किसी प्रोग्राम के साथ अटैच करके भेज दिए जाते हैं। आप नेट से डाउनलोड करते हो तो उसके साथ भी चले जाते हैं। अगर आप किसी मतलब जो आपका सिक्योर्ड लिंक होता है उससे न डाउनलोड करके किसी दूसरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो भी ये साथ चले जाते हैं और आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा देते हैं। आगे लिखा था वायरसेस कैन बी डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करने वाले वायरस हों या आपके सिस्टम के बूट सेक्टर को खराब करने वाले वायरस हों। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस इंटेंशन से बनाए गए। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं वॉर्म्स। ये भी वायरस के ही तरह होते हैं वॉर्म्स, लेकिन वायरसेस में और वॉर्म्स में फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं। Worms are very similar to viruses in the manner that they are computer programs that replicates copies of themselves, usually to other systems via network connection. मतलब worms क्या होते हैं, बिल्कुल वायरस की तरह ही होते हैं, गलत इंटेंशन के ही प्रोग्राम ये भी होते हैं। इनको भी मालवेयर ही बोलते हैं, मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं और ये अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। अगर एक सिस्टम को इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया तो दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएंगे विद द नेटवर्क कनेक्शन। जैसे इनको नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी ये दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिए कि वर्म एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज, दे डू नॉट अटैच देमसेल्फ टू द अदर फाइल्स और प्रोग्राम्स। वो अलग एंटिटी की तरह रहते हैं, किसी फाइल के साथ अटैच नहीं होते। उनकी खुद की क्वालिटी होती है रेप्लिकेट होने की, वो 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बढ़ते रहते हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग फाइल्स में ट्रांसफर होते रहते हैं। वो किसी के साथ अटैच होते नहीं है, अलग अलग सिस्टम्स में ट्रांसफर होते हैं। worms spread mostly through the emails attachment, email attachment के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं। the best way to avoid them is using cautions in the opening emails। जब आप कोई भी ईमेल आपका अननोन हो, अनवांटेड हो, अगर आप उसे ओपन कर रहे हैं तो बहुत ही विशेष ध्यान के, पहली बात तो आप उसे ओपन ही ना करें, लेकिन अगर आप फिर भी ओपन कर रहे हैं तो फुल क्वेश्चन के साथ, फुल ध्यान के साथ, फुल केयर के साथ आप उसे ओपन करिए। इफ द ईमेल इज फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड सोर्स इट इज ऑल, भाई मैंने जब भी कहा कि अगर वो अनआइडेंटिफाइड सोर्स के थ्रू है तो आप उसे डिलीट ही मार दें, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो अननोन पर्सन के थ्रू अगर कोई भी मेल आपके पास आ रहे हैं तो आप उन्हें डिलीट मार दें, तो आपका सिस्टम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ओके, ये तो थे वॉर्म्स। अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। ये भी एक तरह से मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, तो इनको भी मालवेयर बोलते हैं। A Trojan horse is a program that claims to rid your computer of viruses but instead introduce viruses into them। मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार के वायरस होता है ये आपके सिस्टम में इस तरीके से एंटर करेगा जैसे कि आपके सिस्टम का एक एंटीवायरस है या आपके सिस्टम को कोई अच्छा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को वायरसेस से बचा के रखेगा, बट इनडायरेक्ट वे में ये भी एक तरीके से आपके सिस्टम में वायरसेस इंजेक्ट करता होता है, आपके सिस्टम में वायरसेस लेके आता है। ठीक है, तो एक तरह से धोखा देता है। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम लिखा है क्लेम्स टू rid your computer ऑफ वायरस। ये इस तरह का क्लेम करता है कि आपके सिस्टम को वायरस फ्री कर देगा। इंस्टेड इंट्रोड्यूस वायरस इनटू देम, उसकी बजाय उसके वो आपके सिस्टम में वायरस और इंसर्ट करता रहता है और लाता रहता है। The Trojan program does not attach itself to the file like a virus and nor replicate itself like a worm, but it does provide the unauthorized access to the user's computer। ठीक है, तो ये ना तो अटैच होके जाता है ना अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बट एक बार आपके सिस्टम में आ गया किसी भी तरीके से, पेन ड्राइव के थ्रू या कैसे भी, या मेल के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डाउनलोड करने के चलते, तो ये आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस जनरेट कर देता है। कोई भी आपके सिस्टम में आ सकता है और आपके सिस्टम की चीजों को एक्सेस कर सकता है, मतलब दूर रहते हुए भी आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके सिस्टम की फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लेंगे कहीं और बैठे। दे आर मोस्टली स्प्रेड थ्रू इंटरनेट डाउनलोड्स, ऑनलाइन गेमिंग। अभी जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन गेम्स वगैरह डाउनलोड करने से या इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करने से आपके सिस्टम में आ जाते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर, मतलब इतना कैपेबल होता है कि आपकी फंक्शनैलिटी को टेक ओवर कर लेता है और इसका हक किसी और को दे सकता है। ठीक है, ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू, और आपके सिस्टम को फिर अपनी मर्जी से चलाएगा। आप कुछ करोगे, आउटपुट में कुछ हो रहा होगा, आप क्लिक कर रहे होंगे, कुछ पॉपअप ओपन हो जाएगा, फाइल अपने आप डिलीट हो रही होंगी, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड द ट्रोजन इज टू अडॉप्ट सेफ डाउनलोड प्रैक्टिस, मतलब आपको सेफ डाउनलोड प्रोसेस अडॉप्ट करनी है। मींस जो ट्रस्टेड साइट्स हैं उन्हीं से ही चीजें डाउनलोड करें, और जहां से लिंक वगैरह मिलते हैं या कोई एड्स वगैरह आते हैं या फ्री के ऐड आते हैं, वहां से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इनके आने के 100% चांसेस होते हैं। ये तो थे आपके ट्रोजन हॉर्स। अब बात करते हैं स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर का तो जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, यहाँ लिखा वो भी हुआ है कि द स्पाईवेयर एज द नेम सजेस्टेड इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू स्पाई ऑन द कंप्यूटर सिस्टम।
स्पाई जासूसी, आपके सिस्टम की जासूसी करके किसी और को खबरें पहुंचाते रहना। ये आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है लाइक बैंक अकाउंट, पासवर्ड, इन सब चीजों को कैप्चर करके किसी दूसरे को भेजता रहता है, और वो इंसान जिसने स्पाईवेयर आपके सिस्टम में छोड़ा होता है वो इन सब चीजों का मिसयूज कर लेता है। Then this confidential data is misused to access users account, और आपका यूजर का अकाउंट का मिसयूज हो जाता है और आप जान भी नहीं पाते हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मैसेज वगैरह आते हैं कि आपका नंबर चेंज हो रहा है या आपका ऑफर आया है, इस तरीके की चीजें आती हैं कि आपके भी फोन में ओटीपी आएगा, कृपया मुझे ओटीपी बताएं, मैं आपका यहाँ से जो आपका डेबिट कार्ड है मैं उसे रीसेट कर रहा हूँ। इस तरह के अक्सर मैसेजेस आते हैं। तो ओटीपी बताओ वाले मैसेज तब आते हैं जब ये लोग आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले चुके होते हैं और उसके थ्रू उन्होंने ट्रांजेक्शन कर भी लिया होता है। जैसे ही ओटीपी आप उन्हें बताते हो वैसे ही वो आपका पूरा पैसा लेके चंपत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं, बहुत ही ध्यान रखना है इन सब चीजों का। आगे लिखा हुआ है कि वंस इंस्टॉल्ड द स्पाईवेयर मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू द समवन एल्स। एक बार आपके सिस्टम इंस्टॉल हुआ तो सारी की सारी चीजें जो भी आपकी एक्टिविटी है उन्हें मॉनिटर करता रहेगा और इन चीजों को किसी और को ट्रांसमिट करता रहेगा। Spyware have the ability to monitor keystrokes, scan files on the hard drive, snoof other applications such as the chat programs or the word processor। सीधी सी बात है, अगर जासूस है तो हर तरह की जासूसी करेगा। वो आपकी जो भी कीबोर्ड स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब आपने पासवर्ड टाइम पे कौन कौन सी की प्रेस करी या अधिकतर कौन कौन सी कीज आप प्रेस करते हैं, उनको मॉनिटर करता रहता है। सारी फाइल्स को स्कैन करता रहता है, पूरी हार्ड ड्राइव को खंगालता रहता है, और जितनी भी एप्लीकेशन है अदर उनको भी स्नूफ करता रहता है। स्नूफिंग मतलब होता है खंगालना, उनका उनके ऊपर जैसे जासूसी बोलते हैं वो करना, ये सब करता रहता है। और चैट प्रोग्राम या फिर वर्ड प्रोसेसर्स पर जो भी आपने फाइल बनाई है, जो भी आप चैट करते हो, पूरी पूरी चैटिंग रिकॉर्ड करता रहता है और भेजता रहता है। बिकॉज इन्हीं सब चीजों के थ्रू आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, और ये सब चीजों पर निगरानी रखता है ये सॉफ्टवेयर, और सब इंफॉर्मेशन एक दूसरे से उठा उठा के कहीं ना कहीं भेजता रहता है। जिसने भी इंटेंशनली आपके सिस्टम में स्टोर किया होता है उसके पास भेजता रहता है। तो ये स्पाईवेयर का काम है। तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। एक तरीके से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं और पहुंच रही होती है और आपको उसके बारे में पता भी नहीं होता, आप उससे अनभिज्ञ होते हैं। क्लियर? तो ये सब स्पाईवेयर का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मालवेयर और स्पैम्स की। देखो, मालवेयर जैसे मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म होता है मालवेयर। किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है वो मालवेयर की कैटेगरी में आता है। Malware is any kind of unwanted software that is installed without your adequate consent। मतलब आपकी परमिशन के बिना, आपकी इजाजत के बिना आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर सॉफ्टवेयर मालवेयर है। ऐसा हर सॉफ्टवेयर मालवेयर। क्लियर? अब बात करते हैं स्पैम की। अब स्पैम देखिए, अनसोलिसिटेटेड कॉमर्शियल मेल्स, मतलब प्रचार के लिए लोग बल्क में फालतू के मैसेजेस भेजते हैं, आपको नहीं भी चाहिए तो भी। तो फ्लडिंग द इंटरनेट विद मैनी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज इन एन attempt to fool the masses on the people who would not otherwise choose to receive it, it is also referred as junk email। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल्स करते रहना जिसके लिए शायद आपने चूज भी नहीं किया, आपने उसे ऑप्ट भी नहीं किया, तब भी आपके पास आ रहे हैं, इनको स्पैम कहा जाता है। ये फालतू का एडवर्टीजमेंट के लिए लोग इसे अक्सर यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से जोड़ने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए लोग जो प्रचार बोलते हैं, जिसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, उसकी जो फालतू मेल्स भेजे जाते हैं लोगों को, उसको स्पैम बोलते हैं, जो कि आप काम के नहीं। ओके, अब आते हैं हैकर्स एंड क्रैकर्स के ऊपर कि हैकर और क्रैकर क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ लोग ये सब करते हैं, स्पाईवेयर को इंस्टॉल कराता है और आपकी इंफॉर्मेशन को लेता रहता है। तो कुछ भी ऐसे इंसान, कोई भी ऐसे पर्सन जो ये सब करते हैं, आपके सिस्टम में इंटेंशनली गलत तरीके से घुसते हैं इलीगल वे से, ठीक है, और आपके सिस्टम का डेटा चुराते हैं और आपको परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों को हैकर कहा जाता है। ठीक है, अब हैकर और क्रैकर में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि हैकर एंड क्रैकर आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हु यूज सस्पिशियस वेज टू गेट कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर एंड सिस्टम। ठीक है, हैकर और क्रैकर दोनों ही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं जो सस्पिशियस तरीके से, गलत तरीके से आपके सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। ओके, the intent of both hacker and cracker is to gain control over your computer so that they can get the sensitive confidential information। दोनों का
एक ही एम होता है कि आपके सिस्टम में किसी प्रकार से गलत तरीके से घुस जाएं और जो भी आपके सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे वो चुरा लें। दिस इंफॉर्मेशन कैन आइदर बी सोल्ड फॉर द मनी और हैकर्स एक्सेस अकाउंट देमसेल्फ टू रॉब यू डायरेक्टली। अब ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद दो तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, या तो उस पैसे को या आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको किसी को पैसों में बेच दें, रुपयों में बेच दें। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करके आपको सीधा ही लूट लें, आपके साथ रॉबरी कर लें। तो दो तरीके से, या तो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे, ठीक है, लिखा ना आइदर बी सोल्ड फॉर मनी, पैसों के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे, नहीं तो अगर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं तो वो खुद उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको रॉब करने की, आपको ठगने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। हैकर्स वर द गिफ्टेड प्रोग्रामर्स हु गेन एक्सेस टू द सिस्टम और नेटवर्क टू शोकेस द सिक्योरिटी लूपहोल्स टू द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। हैकर्स की अगर बात करें तो शुरुआत में ओरिजिनली हैकर्स हुआ क्या करते थे कि ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रामर्स हुआ करते थे जिनको ज्यादा नॉलेज होती थी प्रोग्रामिंग की, मतलब एडवांस नॉलेज। अब वो करते क्या थे कि जो बनाए हुए प्रोग्राम्स थे उनमें एक्सेस गेन करके एडमिनिस्ट्रेटर को ये बताते थे कि यहाँ पर ये लूप होल्स हैं, आप में ये कमियां, इस सॉफ्टवेयर में ये कमियां हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की कमी है। तो ये सब चीजें पहले हैकर बताया करते थे। तो इस उस समय ये हैकर वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था कि जो गिफ्टेड प्रोग्रामर्स होते थे, मतलब बढ़िया लेवल के प्रोग्रामर्स, जो ये सब चीजें आपको करके दिखाते थे कि आपके इसमें क्या क्या कमी हो सकती है। बट the later term cracker was coined for the such activists who had intentions of doing malicious activities। बाद में वर्ड क्रैकर आया उन सब लोगों के लिए जो यही हैकिंग वाला काम करते हैं लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, ठीक है, वो गलत इंटेंशन के साथ करते हैं। एंड क्रैकर्स हैव एन एंड गोल ऑफ डिस्ट्रॉइंग डेटा एंड नेटवर्क फॉर द पर्सनल मॉनिटरी गेन्स। वो अपने फायदे के लिए अंत में पूरा आपका नेटवर्क पूरा डिस्ट्रॉय, पूरा डेटा, नेटवर्क डेटा या पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय करने के मूड में होते हैं। एक बार वो एक्सेस ले लेते हैं, अपना काम निकाल देते हैं, उसके बाद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ऐसे होते हैं क्रैकर्स। हैकर्स पहले एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड था, मतलब सोफिस्टिकेटेड लोग हुआ करते थे जो एक तरीके से आपके प्रोग्रामिंग को या आपके नेटवर्क को एनहेंस करने के काम में भी आते थे, बताते थे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आप इन्हें दूर कर लीजिए। बट अब ये दोनों ही टर्म्स लगभग गलत कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ओके, अब बात करते हैं एंटीवायरस टूल्स की। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं जिससे कि वायरसेस हमारे सिस्टम में ना आ पाए, हमारा सिस्टम सेफ रहे, अनवांटेड वेबसाइट्स वगैरह हमारे सिस्टम में ओपन ना हो, तो इन सब चीजों को एंटीवायरस टूल्स कहा जाता है और एंटीवायरस प्रोग्राम्स कहा जाता है। मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि नॉर्टन है, मैकेफे है, की7 है, क्विकहील है। ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें परचेज करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस बेसिकली क्या होते हैं? एंटीवायरस टूल्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस टू डिटेक्ट द वायरस इन ईमेल्स और फाइल्स एंड हैंस प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर। आपकी ईमेल्स में या फाइल्स में किसी प्रकार का वायरस होता है तो वो आपको सूचित करते हैं और आपके सिस्टम को बचा के रखते हैं। दे ब्लॉक अस फ्रॉम विजिटिंग अनसेफ वेबसाइट, और अगर हम गलती से कोई अनसेफ वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो हमें वार्निंग मैसेजेस देते हैं, या हम कोई अनसेफ डाउनलोड करते हैं तो वार्निंग मैसेजेस देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है ये चीज हमारे सिस्टम के लिए अनसेफ है, हमारे सिस्टम में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आइडेंटिटी थेफ्ट एंड द थ्रेट्स फ्रॉम द फिशिंग वेबसाइट्स। जो ऐसी फर्जी वेबसाइट्स होती हैं जहां से लोग हमारी इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं, हमारी आइडेंटिटी चुराना चाहते हैं, उन वेबसाइट्स पे जाने से भी ये एंटीवायरस टूल्स हमें बचाते हैं। तो कुल मिला के एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं ये टूल्स, ये हमारे सिस्टम में होने ही होने चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर नेट यूजर हैं, प्रॉपर प्रोग्रामर हैं, अगर आप नेट चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने ही चाहिए। ये एंटीवायरस टूल्स आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स टू यूज द कंप्यूटर सिक्योरली, मतलब बेसिक बेसिक चीजें ऐसी क्या हो, ऐसा हम क्या क्या करें कि हम सिक्योर रहें, अपने सिस्टम को सिक्योरली यूज कर पाए। ये बहुत कॉमन से टर्म्स हैं, लगभग सब आपको पता होंगी और आप ये शायद करते भी होंगे। तो बस वही एक बार एज अ सिलेबस के पर्पज से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप, मुझे पता है ये सब चीजें आप ध्यान रखते होंगे। पहला क्या है? यूजिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सच एस, अभी बताया कि आपके पास कोई भी एंटीवायरस या एंटीवायरस टूल या कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे कि नॉर्टन है, सिमेंटिक है, कोई कील है, इस तरह का कोई ना कोई आपके पास एक एंटीवायरस टूल होना चाहिए। दूसरा, नेवर शेयर पासवर्ड, ये चीज तो आपको हमेशा याद रखनी है, कितना भी क्लोज कोई क्यों ना हो, पासवर्ड कभी मत बताइए।
आगे बी अवेयर ऑफ ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेज। ठीक है, अगर आपके पास कोई ईमेल्स आ रहे हैं, अटैचमेंट भी है उसके साथ और किसी अननोन पर्सन के साथ, किसी अननोन पर्सन ने भेजा है, तो बहुत सोच समझ के उसे ओपन करिए और हो सके तो ना ही करिए। ठीक है, डू नॉट रैंडमली डाउनलोड मटेरियल फ्रॉम वेबसाइट, मतलब कुछ भी डाउनलोड मत करते रहिए, सिक्योरिटी चेक करिए, देखिए प्रॉपर की चीज डाउनलोड करने लायक है या नहीं। ऐसे मजे में चीजें डाउनलोड मत कर लिए, क्योंकि उन सब चीजों के साथ ही वायरस, वॉर्म्स, ये सब चीजें आपके सिस्टम में आ जाती हैं। नेवर प्रोपेगेट होएक्स और चेन ईमेल्स। ठीक है, जिसको हम लोग फॉरवर्डेड मैसेजेस बोलते हैं, आजकल व्हाट्सएप भी होता है, एक मैसेज आया उसने उठा के दूसरों को फॉरवर्ड कर दिया। तो ये फालतू की अफवाहें ना उड़ाएं, चेन मेल्स को फॉरवर्ड ना करें। तो इन सब चीजों को थोड़ा समझ लें और देखिए कौन सी चीज जरूरत की है, और फॉरवर्डेड है तो ना ही करें। ठीक है, आगे ऑलवेज लॉग आउट योर लैपटॉप और कंप्यूटर। जब भी आप यूज कर लें अपना सिस्टम तो उससे लॉग आउट करके ही उठें, चाहे वो आपका पर्सनली क्यों ना हो, लॉग आउट करके ही उठें वहां से, लैपटॉप से या सिस्टम से, कोई भी चीज लॉग इन ना छोड़ें। अगला है रेस्ट्रिक्ट रिमोट एक्सेस। ठीक है, कोशिश करें कि रिमोटली आप चीजों का एक्सेस ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम घर भूल गए हैं ऑन है तो आप वहां से उसका डेस्कटॉप एक्सेस कर रहे हैं, कहीं और से ऑफिस से कर रहे हैं या किसी साइबर कैफे से कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ना करें। तो जहां तक हो सके रिमोट एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करें। अगर आपसे कोई रिमोटली मांग भी रहा है कि चलिए आप मुझे अपना सिस्टम आईएमई पे दे दीजिए या फिर टीवी और पे दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ क्या कमी है, तो ना दें, बिकॉज वो कमी के साथ साथ और कुछ भी देख सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा इन फाइल्स। समय समय पर बार बार अपना डेटा बैकअप करते रहें। ये कई बार हो चुकी बात बैकअप वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर बैकअप करते रहें। यूज एनक्रिप्शन और साइट्स दैट यूज एनक्रिप्टेड डेटा। हो सके तो आप एनक्रिप्शन यूज करिए। अगर एनक्रिप्शन के लिए आप मतलब कोई टूल आपके पास नहीं है तो एनक्रिप्शन के लिए साइट्स भी आती हैं, तो उन वेबसाइट्स को यूज करके अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके ही रखें, जिससे कि किसी के हाथ में भी आ जाएगा तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा ये चीज है क्या। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और आजकल बहुत जरूरी है इसे समझना, बिकॉज ये बहुत चल रहा है। जितने भी माइनर्स हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं, वो एकदम पागल हुए पड़े हैं नेट के चक्कर में। सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्रीडेटर्स जो होते हैं इन्हीं लोगों को अपना अपना टारगेट बनाते हैं और अपनों में ही उलझा देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनों से दुश्मनी करके गैरों को अपना बना लेते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत समझने वाली है, आप इसको विशेष से समझिए और इसे हो सके तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, तभी आप ऑनलाइन जो भी प्रीडेटर्स होते हैं आप उनसे बच सकते हैं। आजकल ये बहुत बुरा चल रहा है, बच्चे जान भी नहीं पाते हैं और किसी और के अंडर में हो जाते हैं। पूरा ट्रैप है, ये बहुत बड़ा जाल है, इसमें बच्चों को फंसाया जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑर्गन, आप जान रहे हैं, आप ऑर्गन जो होते हैं ना, इलीगल तरीके से ऑर्गन निकाल के बेचे जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके बाद अब बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं बच्चों के साथ, बिकॉज बच्चे ही थोड़ा सा मासूम होते हैं तो उनकी बातों में फंस जाते हैं, तो लोग इनके किडनीज, लीवर्स, हार्ट, ये सब चीजें बेच देते हैं या फिर किसी और तरीके से इन्हें अपनी बातों में उलझा लेते हैं और मिस इंटरप्रीट कर देते हैं लोगों के बीच में। बाद चाइल्ड मोलेस्टेशन हो जाता है, इनको सेक्सुअल हेरेसमेंट हो जाता है, इन लोगों की मूवी क्लिप बना ली जाती है। बहुत जरूरी है टॉपिक आपको समझना, ऑनलाइन प्रीडेटर्स क्या होते हैं। ओके, चलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए, अब प्रीडेटर्स गोल is to trap and manipulate a child into believing they care for your child more than his or her parents or family। सबसे पहला गोल प्रीडेटर का क्या होता है कि बच्चे को इस हिसाब से ट्रैप करता है, इस हिसाब से मैनिपुलेट करता है कि ये साबित कर देता है कि आपका परिवार या आपके फैमिली वाले या आपके गार्जियंस इतनी आपकी केयर नहीं करते हैं जितनी मैं करता हूँ। उसके लिए वो ओवर पैम्परिंग करेगा, बार बार मैसेजेस करके आपका ख्याल रखेगा। ये सब चीजें आप जानते ही होंगे, बिकॉज आप सभी लोग मैसेजेस वगैरह में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सभी इन्वॉल्व हैं, तो ये सब चीजें जानते होंगे कि कोई आपको एक्स्ट्रा पैम्परिंग करना शुरू कर देता है, कोई नया नया फ्रेंड बना। देखिए, ऑनलाइन प्रीडेटर जरूरी नहीं है कोई अननोन पर्सन ही, आपके साथ वाले लोग भी आपका मिस यूज कर सकते हैं, आपके जानने वाले भी, आपके फ्रेंड या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऐसे, या फिर फैमिली फ्रेंड या फिर आपके कोई रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऑनलाइन प्रीडेटर एक्ट कर जाए आपके लिए। ठीक है, मतलब ऑनलाइन दरिंदा, एन इंटरनेट प्रीडेटर creates a fabricated online personality that emotionally replaces the trusted parent or guardians in a child's mind। क्या करता है ये प्रीडेटर? एक ऐसी
नकली पर्सनैलिटी बनाता है। फैब्रिकेटेड मतलब ऐसी, मतलब नकली, एकदम आपको फैब्रिकेट की हुई एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करता है कि जो आपके माइंड से आपके परिवार, आपका पेरेंट्स, आपके गार्जियंस को रिप्लेस कर देगी। आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे इमोशनली भी सपोर्ट करता है, ये मुझे लॉजिकली भी समझता है और ये मेरे बहुत ख्याल रखता है। तो आप उस ऑनलाइन पर्सन के चलते आप अपने घर वालों को भूलने लगोगे, आप नेट पे, फोन पे, इन सब चीजों पे ज्यादा टाइम देने लगोगे और गार्जियंस को, पेरेंट्स को, या जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं आप उन्हें भूल जाओगे। आगे कि दे में स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम गेटिंग टू नो द चाइल्ड लेटेस्ट फाइट्स, म्यूजिक एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने लगेगा आपकी एक्टिविटीज को पता करने के लिए कि आपके लेटेस्ट फैट्स क्या हैं, लेटेस्ट फीड्स आपके क्या हैं। फैट्स बोले तो जो भी आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो क्या है आपके लिए, और आपका लेटेस्ट आप म्यूजिक क्या है, आपका पसंदीदा, आपके इंटरेस्ट क्या है, इन सब चीजों में उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा और वो हर आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखेगा और आपको हर कदम पर खुश होने की कोशिश करेगा, आपको हर कदम पर वो खुश रख सके। उसको आपके बर्थडेज याद होंगे, आपका फर्स्ट डे याद होगा, वो आपकी फर्स्ट मीटिंग, मंथ एनिवर्सरी मनाएगा, फिर ईयर एनिवर्सरी मनाएगा, फिर एक वीक में हम कब मिले थे, ये सब चीजें आपको जाहिर करेगा। तो ये सब चीजों से आपको इतना पैम्पर कर देगा कि जिससे आप उसके फैन हो जाएंगे। The tragedy of the internet victim is that they are not only physically and emotionally harmed, but they also harbor feelings of the guilt and shame because in many instances they have willfully made their fictitious friend. अब ये बहुत समझने वाली बात है कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है कि जो भी आपके ऑनलाइन प्रेडिकेट्स होते हैं वो आपको फिजिकली और इमोशनली हार्म तो करते हैं, बट आप इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। आप फिजिकली और इमोशनली हार्म होने के बाद भी आप गिल्ट में और होते हो कि नहीं, मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है, और आपको शर्म आ रही होती है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, बिकॉज आप अपने उस सपनों के राजकुमार से मिल रहे होते हैं, या फिर आप अपने सपनों की राजकुमारी से मिल रहे होते हैं, उस फिक्टिशियस फ्रेंड से मिल रहे होते हैं जिसके सपने आपने देखे होते हैं। जैसा जैसा आपने सोचा होता है वो सब क्वालिटीज उसमें होती हैं। तो आपको खुद लगने लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आप फील करने लगते हो, जबकि वो आपको ट्रैप में ले रहा होता है, वो आपको फंसा रहा होता है, लेकिन आप फंस रहे होते हो और उसके साथ साथ इमोशनली और फिजिकली ब्लैकमेल होने के बाद भी आप अपने ऊपर ही शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हो कि हाय, कि वो मेरा इतना ख्याल रखता है या रखती है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। क्लियर? तो आपको अपने ऊपर शेम आने लगते है कि मैं उसकी मांगी हुई एक चीज नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ और वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो ये चीजें बहुत गौर करने वाली हैं, बहुत बड़ा ट्रैप है ये। पूरे लॉज बने हुए हैं इसके लिए विदेशों में। इंडिया में तो शायद अभी फिलहाल के लिए इसके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन विदेशों में पूरा ये ऑनलाइन प्रीडेटर्स के लिए पूरे लॉज बने हुए हैं कि बच्चे को मॉनिटर किया जाता है कि इसकी नेट फुटप्रिंट्स क्या हैं, ये क्या क्या चीजें चलाता है, क्या क्या चीजें देखता है, किस किस से चैट करता है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। आगे देखते हैं ये क्या करते हैं प्रीडेटर्स। These predators may try to establish contact with you or your family members to exploit you financially. ये आपसे, आपके दोस्तों से, आपके घर वालों से मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फाइनेंशियली भी पूरा बर्बाद कर सकें। दे मे ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व यू एंड योर फैमिली मेंबर्स इन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। वो आपको, आपके परिवार को एक गलत रिलेशनशिप में डाल लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं, या आपके साथ या आपके परिवार के साथ उनकी कैसी इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप हो जाती है, फिर जिसको छुपाना पड़ता है इधर उधर। ऑनलाइन प्रीडेटर्स जनरली टारगेट चिल्ड्रन, स्पेशली एडोलेसेंट्स और टीनेजर्स। जो आजकल के नए बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, ये लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं, बिकॉज टीनेजर्स में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम हर बार माँ बाप की थोड़ी मानेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम अपने हिसाब से अपने फैसले ले सकते हैं। तो जब बच्चा ऐसा सोचने लगता है, बस वही इनका टारगेट होता है, बिकॉज उसे पता है अगर मैं थोड़ा सा भी इसे मोटिवेट करूंगा तो ये अपने घर वालों के खिलाफ चला जाएगा। ठीक है, दिस एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीमेसी विद दीज चिल्ड्रन। और वो आपके साथ ट्रस्ट का, भरोसेमंद का पूरा दिखाते हैं कि हम आपसे ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं कि उनसे बड़ा भरोसेमंद या उनसे बड़ा शुभचिंतक आपके लिए कोई है ही नहीं। क्लियर? अब ये आते कहाँ से? बेसिकली चैट रूम्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट फोरम्स, social networking sites, social media, cell phones, even video game consoles.
वीडियो गेम आप लोगों ने देखा, गेम्स वगैरह खेलते हैं, आप लूडो वूडो खेलो तो नीचे कमेंट वमेंट आते रहते हैं, और अननोन पर्सन भी आपके साथ ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो ये सब लोग वहीं से जुड़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके टारगेट को ढूंढते रहते हैं। जैसा इन्होंने ढूंढा होता है वैसा मिल जाता है, उसके साथ फिर ये जो कुछ करना चाहें वो करते हैं। उसे फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते हैं, मिलने बुलाते हैं, साथ मिलते हैं, फिर जो कुछ करना चाहें, मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप हर तरीके से उस इंसान को परेशान कर सकते हैं। फिजिकली मिलने के बाद अब हो सकता है कि उसको ले जाके उसका ऑर्गन डोनेट कर दें, ठीक है, हो सकता है कि उसे किसी और के साथ बेच दें या खरीद लें, या किसी गलत संगत में डाल लें, या उसकी गलत फोटोग्राफ्स ले लें और नेट पर वायरल कर दें। ये सब काम इनके होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करके आपके साथ गलत इंटीमेट सीन्स ले लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो बना के आपको फिर ब्लैकमेल करेंगे। ये सब चीजें ये लोग करते हैं। ओके, अब करते तो ये हैं, गलत बहुत होते हैं, बट इन लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑनलाइन प्रीडेटर्स। ऑनलाइन प्रीडेटर्स से बचने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किन किन चीजों को हमें विशेष ध्यान में रखना चाहिए? पहला क्या है कि नो द साइन ऑफ प्रीडेटर बिहेवियर। हमें ऐसे लोगों का जो साइन होता है, जो पहचान होती है, उसे समझना पड़ता है। आप लोगों को शायद पता नहीं नॉलेज है या नहीं है, छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन हमें किस इंटेंशन से छू रहा है। इसी हिसाब से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमें सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, वो इंसान कैसा है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि वो हमें किस इंटेंशन से बात कर रहा है, इतना हमारे साथ पैम्परिंग क्यों कर रहा है, इतना हमदर्दी क्यों दिखा रहा है, मैं इसका कुछ नहीं हूँ या मैं इसकी कोई भी नहीं हूँ, तब भी ये मुझे इतना ज्यादा लाइक क्यों कर रहा है। ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। बी कॉशियस ऑफ द ऑफर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। जो भी आपके स्ट्रेंजर हैं ऑनलाइन है, उनकी तरफ से जो भी ऑफर आ रहे हैं, मिलने का ऑफर आ रहा हो, रुपया आ रहा हो, गिफ्ट आ रहा हो, कॉल करने का ऑफर आ रहा हो, वीडियो कॉल का ऑफर आ रहा हो, इनके लिए बहुत ही ज्यादा आपको सोच समझ के कॉशियस रहना है। बहुत सोच समझ के आपको इन सब चीजों को एक्सेप्ट, या आप एक्सेप्ट तो इनफैक्ट करना ही नहीं चाहिए किसी स्ट्रेंजर की बातों को, ठीक है। तो जो भी आप रिश्ते ऑनलाइन बना रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बनाएं। एजुकेट योर फैमिली ऑन ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स। आपकी जो भी फैमिली है, आप उससे एजुकेट करें, उनको भी ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बताएं कि क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम सेफ रह सकते हैं। अपने से छोटे जो हैं उन्हें राय दें, उन्हें फालतू चीज़ें ना चलाने दें, उन्हें चाइल्ड लॉक लगा के अपना फ़ोन दें, वगैरह वगैरह। गाइड चिल्ड्रंस व्हेन दे विजिट वेबसाइट्स। जब भी चिल्ड्रंस वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं तो उन्हें समझाएं कि ऐसे जो भी लिंक निकल आते हैं, या जो भी पॉपअप निकल आते हैं, या फ्री के जो ऐड होते हैं, उन साइट्स पर ना जाएं, ठीक है। कभी कभी अलग अलग तरह के ऐड साइट से पॉपुलेट हो रहे होते हैं और जानबूझ के लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। इन सब चीजों से बचें। नो द साइट्स विजिटेड बाय चिल्ड्रन। आपके घर में जो बच्चे हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, किस प्रकार की साइट चला रहे हैं, आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। उनकी रेगुलरली हिस्ट्री चेक करते रहिए, पता लगाते रहिए किस किस तरह की चीजों में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गलत जगह पे जा रहे हैं। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें, किससे चैट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ब्लॉक एक्सेस टू द इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट्स। और कोशिश करें कि जो भी इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट है, जिनके ऊपर गलत कंटेंट होता है, सेक्सुअल कंटेंट होता है, या फिर मर्डर मिस्ट्री की चीजें होती हैं जो बच्चों को बरगला सकती हैं, ऐसी चीजों को ब्लॉक करके रखें। मॉनिटर द चैट एक्टिविटीज। बच्चे की चैट एक्टिविटी को भी मॉनिटर करें, कितनी देर चैट कर रहा है, किससे कर रहा है, किसी स्ट्रेंजर से कर रहा है या किसी पुराने फ्रेंड से कर रहा है। इन सब चीजों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि पूरा वीडियो लेक्चर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और अक्सर हम लोग इससे रोज रूबरू होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। मैं आपको इस हर फील्ड में या इन सब चीज़ों में हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और जो भी आपको सोचना है, समझना है, बताना है, आप मुझे फ्री होकर बता सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, या किसी भी टाइप की जो आपको हेल्प चाहिए ऑनलाइन रिलेटेड, वो आप मुझसे ले सकते हैं। बिकॉज गाइडेंस के लिए कोई ना कोई तो ऐसा हो जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को देख सके, समझ सके और आपको एक बेहतर राय दे सके। तो बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी इस चीज़ में बताऊं, समझाऊं, और साथ ही साथ बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ बड़ा भाई, आपको मैं हेल्प कर सकूं। अगर आप किसी इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं तो आप हर समस्या के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे एकदम फ्री होकर आप कॉन्टैक्ट करिए।
किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क में रहिए। ओके, अब देखते हैं अगला पार्ट जिसमें शायद आपका होमवर्क है। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इतना आपने पढ़ा है समझा है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर लोगे। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इधर आपके थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, तो ये आपको आंसर्स देने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप कॉपी पे कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा और ये क्वेश्चंस लास्ट में करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन में घर पे रहिए, सेफ रहिए और इंटरनेट प्रीडेटर से, ऑनलाइन प्रीडेटर से बच के रहिए। नेट बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से चलाइए, फालतू की वेबसाइट्स बिल्कुल मत खोलिए और किसी प्रकार की कोई समस्या तो मुझे कॉल करिए, मुझसे चैट करिए और स्कूल में तो हम मिलेंगे, स्कूल में जब मिलेंगे तो मिलते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। स्टे हेल्दी, स्टे होम, बी हैप्पी। जय हिंद।